नमस्कार दोस्तों। आज के इस कहानी में मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, यह एक सच्ची भूतिया कहानी है। इस कहानी का नाम इतना भी ना सताओ रखा गया है। अगर आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक मात्र 5 से 6 मिनट का समय लगाकर पूरा सुनेंगे, तो यह कहानी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए इस सच्ची भूतिया कहानी को शुरू करते हैं। कभी कभी क्या, हमेशा ही ऐसा होता है मेरे साथ। जब भी इंसान के बारे में सोचता हूँ तो गुस्से से तिलमिला उठता हूँ। कभी हंसना तो कभी रोना आता है इस इंसान पर। बड़ी बड़ी बातें करने वाला इंसान, नैतिकता की दुहाई देने वाला इंसान, रामकृष्ण का पुजारी, माँ शक्ति की चरणों में लेटे रहने वाला इंसान। वाह प्रभु, तूने क्या इंसान बनाया। मुझे तो लगता है कि जब प्रभु ने सब जीवों को बना लिया होगा तो उसके बाद इंसान बनाया होगा, ताकि उसकी सृजनता चरितार्थ हो सके। पर क्या उसकी सृजनता मानव के रूप में साकार हो पाई? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब तक इस दुनिया में इंसान नहीं आया होगा, तब तक सभी जीव शांति से जी रहे होंगे। और इंसान के आते ही उनकी ही क्या, भगवान की भी शांति भंग हो गई होगी। आपको लगता होगा कि मैं कौन हूँ और क्यों इतना बकबक कर रहा हूँ। चलिए बता ही देता हूँ। मैं भी तो इंसान ही बनकर इस जमीन पर आई थी। बहुत सारे सपने थे मेरे, पर इंसान ने ही, अरे इंसान क्या, मेरे अपनों ने ही मेरे सारे सपनों में आग लगा दी। और लगा दी आग मुझे भी। क्योंकि वे तो इस कहावत में विश्वास करते थे कि न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जो मेरे नज़रों में प्रभु की अनमोल कृति थी, वही उनकी नज़रों में विपत्ति। और वे लोग तो विपत्ति का समूल नाश करने में ही विश्वास रखते थे। यह कहानी भले ही आपको काल्पनिक लगे, पर यह सच्ची कहानी है। आप इस कहानी के ताने बाने पर मत जाइए। मैं तो इस कहानी की सत्यता से आप लोगों का परिचय कराना चाहती हूँ। जी हाँ, आप ठीक समझे। मैं भी इंसान ही हूँ, पर नारी हूँ। मैं चीख चीख कर अपनों से अपनों की भीख मांगती रही, पर किसी भी दरिंदे के कान पर जूं तक नहीं रहेगा। और अंततः मुझे इन जालिमों से निपटने के लिए खुद ही जालिम बनना पड़ा। दरिंदगी की हद तक जाना पड़ा। मैं मानती हूँ कि मैंने जो किया वह सही नहीं था, पर क्या जो समाज ने, इंसान ने मेरे साथ किया वह सही था? मेरा जन्म आज से लगभग 70 साल पहले एक गांव में हुआ था, जो धार्मिकता, मानवता की ध्वजा लहराने वाला माना जाता था। उस समय मेरा गांव काली माई, बरम बाबा आदि देवनाथों के साथ ही शिवजी का एक छोटा सा मंदिर भी था। घर घर में माँ तुलसी शोभायमान थी। सूरज के अस्तांचल में आते ही इन बिरवों के नीचे मिट्टी के छोटे छोटे कोरे दीपक जल उठते थे। ऐसे धार्मिकतापूर्ण वातावरण में मैं फूली फली। विद्यालय का मुंह तो नहीं देखा, पर घर पर ही एक कुशल शिक्षक के मार्गदर्शन में बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया। मुझे गीता और रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे याद है, मैं उस समय 14 साल की ही रही होगी, तभी मेरे हाथ पीले कर दिए गए थे। शादी के बाद मैं नए गांव, घर परिवार में आ गई। इस नए घर का माहौल ठीक ठाक ही था। 2 सालों के बाद मैं एक बच्ची की माँ बन गई, पर मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और मुझे यह बताया गया वह मरी हुई ही पैदा हुई थी। पर मुझे उसका रोता चेहरा आज भी याद है। मैं उस समय कुछ प्रतिकार नहीं कर पाई, क्योंकि घर गांव का माहौल ही कुछ ऐसा था कि मेरी सुनने वाला कोई था ही नहीं। मैं अपने मायके वालों से इस बारे में बात की, पर वे लोग भी मेरा साथ नहीं दे पाए। खैर,
इस घटना को बीते लगभग 1 साल ही हो गए थे कि फिर मैं एक बच्ची की माँ बनी। पर हाय प्रभु, इस बच्ची का मुंह भी ठीक से नहीं देख पाई। पता नहीं प्रभु को क्या मंजूर था। एक एक वर्ष या 14-15 महीनों पर मैं लगातार बच्चे जनने वाली मशीन बन रही। पर शायद ये बच्चे समाज घर के किसी के काम के नहीं थे। एक एक करके मेरी पुत्रियां इस हृदयहीन समाज में सांस लेने के पहले ही काल के गाल में समाती गई। मुझे याद है लगभग 6-7 सालों में मुझे 5 पुत्रियां प्राप्त हुई थी, पर कोई भी अंगने में किलकारी नहीं ले पाई थी। इनकी मौत का राज मेरे लिए अबूझ पहेली था और इस पहेली को सुलझाने वाला भी कोई नहीं था। अब तो जिस घर में मैं लक्ष्मी बनकर आई थी उसी में अब दरिद्रा हो गई थी। एक असहाय अबला जिसे कोई दुरदुरा देता था। किससे कहूँ अपना दुख, खुद मेरे पति भी अब मुझे बात बात पर मारने दौड़ पड़ते थे। एक दिन की बात है, शाम का समय था और मेरे सास ससुर दोगाहे में बैठकर कुछ खुसुर पुसुर कर रहे थे। पास ही में मेरे पति भी बैठे हुए थे। उस दिन मैंने हिम्मत करके इन लोगों से कुछ कहने के लिए किवाड़ की ओट में खड़ी हुई। पर यह क्या, अभी मैं कुछ कहने की हिम्मत करूं, इससे पहले ही मेरी सास ने मेरे पति से कहा कि ये कलमुही केवल कलमुही पैदा करेगी। यह जब तक है तेरी दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। पर कुछ भी कर, एक कुलदीपक तो दे ही दे मुझे। बिना कुलदीपक का मुंह देखे मैं कतई मरना नहीं चाहती। फिर अचानक मेरे पति ने कहा कि माँ धीरज रख, आज ही कुछ इंतजाम कर देता हूँ। मैं तो एकदम डर गई, क्योंकि उस समय ये मेरे अपने इंसान कम दरिंदा अधिक लग रहे थे। जिसका डर था वही हुआ। उसी रात मुझ पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया गया। मैं चाहकर भी कुछ न कर सकी, बस केवल चीखती रही, चिल्लाती रही, पर सुने कौन। अंततः मेरी ये लीला हो गई। न पुलिस आई, न गांव के कुछ लोग। गांव के कुछ लोग भी यही कहते रहे कि मैं उल्टा थी। मेरे उस घर में आते ही उस घर की खुशियां छिन गई थी। पर क्या ऐसा था? मुझे पता नहीं। मेरे माता पिता, भाई बहन भी बस आंसू ही बहा पाए, कुछ कर नहीं पाए। मेरी आत्मा भटकती रही। कुछ महीनों बाद मेरे पति की दूसरी शादी भी हो गई। पर अब तो मैं पूरी तरह से इन कथित अपनों को सबक सिखाने का मन बना चुकी थी। तो अब शुरू होता है मेरा बदला। एक दिन की बात है, रमेशरी काकी रात को खाट पर सोए सोए ही चिल्लाने लगी, छोड़ छोड़ मेरा गला, छोड़ छोड़। उनकी आवाज़ सुनकर रमेशर काका, बहोरन आदि उनके पास आ गए। उन लोगों ने देखा कि रमेशरी काकी खुद ही अपने हाथों से कसकर अपना गला पकड़ी है और चिल्लाए जा रही है। उनकी आंखें थोड़ी सी लाल हो गई थी और चेहरे पर हल्की सी सूजन भी आ गई थी। बहोरन ने आगे बढ़कर रमेशरी काकी के गले से उनका हाथ मजबूती से खींचकर अलग किया। फिर रमेशरी काकी को उठाकर 1-2 घूंट पानी पिलाया गया। अब तो पूरे घर वालों के आंखों से नींद कोसों दूर चली गई थी। सभी सहमे हुए ही लग रहे थे, क्योंकि रमेशरी काकी रुआंसू होकर कह रही थी कि बहोरनी की पहली बहू ही थी जो उनका गला दबा रही थी। दरअसल रमेशरी काकी ने कहा कि आज शाम को जब वे गोहरौरी में से गोहरा निकाल रही थी, तभी वहां उन्हें कोई दिखा था, पर अचानक गायब हो गया था। 2 मिनट में ही ऐसा लगा कि गोहरौरी में भूचाल आ गया हो और पूरी मड़ई हिलने लगी थी। मैं एकदम से डर कर सर पकड़कर बैठ गई। तभी एक औरताना कर्णभेदक हंसी मेरे कानों में पड़ी, जो बहुत ही डरावनी थी। बाद में वह हंसी आवाज में बदल गई थी और चिल्ला रही थी,
कि अगर मैं कलमुई थी, मेरी बेटियां कलमुई थी, तो तू यह कैसे भूल गई कि तू भी तो किसी की बेटी है। मैं भी बेटी, तू भी बेटी, तो केवल मैं ही कलमुई क्यों, तू क्यों नहीं। तुझको कुलदीपक चाहिए ना, देती हूँ मैं तुझे कुलदीपक। इतना कहने के बाद वह आवाज़ फिर से हंसी में बदल गई थी और मैं बस अचेत मन सहमे हुए आवाज़ सुनती रही और अभी वही मेरा गला भी दबा रही थी। प्रभु तो अगम है ही, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हो जाती हैं जो किसी अगम से कम नहीं होती। इंसान इनको चमत्कार मान लेता है या किसी गैर इंसान का कार्य, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं बचता। रमेशर काका के साथ ही उनका पूरा परिवार तथा उनका पूरा गांव एक रहस्यमयी संभावित खतरे में जी रहा था। उनको लगता था कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो जाने अनजाने उनका अहित कर रहा है, परेशान कर रहा है उन्हें तथा उनके पूरे गांव को। उनके गांव प्रधान तथा अन्य घरों के बड़े बुजुर्ग इस खतरे से पार पाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, पर समाधान नहीं निकल पा रहा था। गांव में अखंड कीर्तन से लेकर कितने सारे पूजा पाठ किए गए, पर समस्याएं जस की तस। कितने ओझा सोखा आए, पर कोई समाधान नहीं। एक दिन गांव की एक औरत सुबह सुबह अपने खेतों में गेहूं काटने गई थी। अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ कि विकराल रूप बनाए अपने गांव में दाखिल हुई और बस एक ही रट लगाए जा रही थी, अब इस गांव के किसी भी घर में कोई कुलदीपक नहीं आएगा। जो है भी वे भी एक एक करके काल की गाल में समा जाएंगे, मेरा भोजन बन जाएंगे, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। यही सब कहते चिल्लाते वह ग्राम प्रधान के दरवाजे पर पहुंचकर तड़पी, निकल प्रधान, बाहर निकल। उस दिन तू कहाँ था जब मुझे और मेरी बेटियों को जिंदा ही दफनाया जा रहा था, जलाया जा रहा था। उस दिन तो तू चैन की नींद सो रहा था, रहनुमा बना है तू इस गांव का। मेरी बात अब कान खोलकर सुन ले, न अब तू बचेगा और न ही इस गांव का कोई और। सबको तहस नहस कर दूंगी, चुन चुन कर बदला लूंगी। अभी तक तुम लोगों ने एक मरी आत्मा का कहर नहीं देखा है, जो अब शुरू होने वाला है। इतना सब कहकर वह औरत बेहोश हो गई। उसे उठाकर उसके घर पर लाया गया। धीरे धीरे आधे एक घंटे में वह सचेत हुई। अब तो उस चुड़ैल ने, भूतनी ने उस गांव पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी घटना घटने लगी जिसने गांव वालों से उनका चैन छीन लिया। उनकी आंखों की नींद सदा के लिए गायब होने लगी। वे लोग आतंक में जीने लगे। अरे यहाँ तक कि उस गांव के छोटे छोटे बच्चों को उनकी माँ के साथ किसी न किसी रिश्तेदारी में भेजा जाने लगा। ऐसा लगने लगा कि गांव में पूरी तरह से आतंक का, भय का साम्राज्य पसर चुका है। सबके चेहरे पर खौफ नजर आने लगा था। प्रतिदिन उस गांव की महिलाएं नहा धोकर, दल बनाकर छाक देने, देवी ताने जाने की लगी थी। कड़ाइयाँ भागना शुरू हो गया था। देवताओं की आराधना दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन रमेशर काका खेतों में मृत पाए गए थे। ऐसा लगता था कि किसी ने उनको तड़पा तड़पा कर मारा हो। आधे कट्ठे तक की फसल उनके घसीटने के कारण बर्बाद हो गई थी। उनके गले पर किसी के उंगलियों के निशान उभर आए थे, जो बहुत ही भयावह थे। रमेशरी काकी भी एक दिन गोहरौरी में गोहरा निकालने गई और वहीं एक जहरीले सांप ने उनकी ईह लीला कर दी। बहोरन पागल हो गया था। गांव वालों की माने तो उसे किसी भूत ने अपने चपेट में लेकर पागल बना दिया था। वह एकदम पागलों जैसा इधर उधर घूमता रहता और लोगों को परेशान किया करता।
कभी कभी उसमें इतना बल आ जाता कि लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारता, और इतना मारता कि कुछ लोग अधमरे हो जाते। कभी कभी तो दिन में भी लोगों के घरों के दरवाजे बंद रहते और कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बर्बादी और सिर्फ बर्बादी ही दिखाई देती थी उस गांव में। कुछ दिनों के बाद एक साधु का आगमन हुआ उस गांव में। वे बहुत ही सीधे साधे और धार्मिक स्वभाव के थे। गांव वाले उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाए और उनसे चिरौरी किए कि उन लोगों को इस आत्मा से बचा लिया जाए। साधु बाबा पहले तो स्थिति को अच्छी तरह से समझे और पूरे गांव वालों को बहुत ही फटकार लगाई। अंत में उन्होंने कुछ अनुष्ठान किया और उस मृत आत्मा को एक औरत पर बुलाया। मृत आत्मा के आते ही वह औरत आपे से बाहर हो गई और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। फिर साधु बाबा के अनुरोध पर वह धीरे धीरे शांत हुई और रो रो कर कहने लगी कि बाबा, इन गांव वालों ने केवल मेरी ही पुत्रियों को नहीं, और भी कितनी ही बेटियों को जीते जी गांव के बाहर के बगीचे के किनारे दफन कर दिया है। मैं किसी भी कीमत पर इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। इस गांव में कोई नहीं बचेगा। अंत में साधु बाबा ने बहुत अनुनय विनय करके उस महिला को शांत कराया। फिर गांव वालों ने स्वप्न में भी ऐसी घिनौनी हरकत न करने की कसम खाई और साधु बाबा द्वारा एक छोटा अनुष्ठान किया गया। सभी मृतक बालाओं की शांति के मंत्रोच्चार किए गए। अभी तो वह गांव पूरी तरह से शांत है, पर अभी भी गांव में और गांव के बाहर एक अजीब सन्नाटा पसरा रहता है। गांव के बाहर निकलने पर आज भी ऐसा लगता है कि कोई महिला अपनी छोटी छोटी बेटियों के साथ रो रही है और कहीं ना कहीं गांव वालों को अपनी करतूत का भान करा रही है। आज भी मायूस है वह गांव और वहाँ के लोग। बेटी है तो कल है, बेटी है तो जीवन है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।